हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं कैलाश मेहरा, फाउंडर ऑफ प्रेक्षा आई योगा। तो आज हम बात करेंगे अपने रिसर्च पेपर की जो हमने पब्लिश किया है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च पब्लिकेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप इस रिसर्च पेपर को पढ़ना चाहते हैं जिसका टाइटल है पायलट स्टडी ऑन आई साइट इम्प्रूवमेंट बाय कैलाश मेहरा, इसको आप गूगल कीजिएगा तो आपको ये रिसर्च पेपर पब्लिशिंग साइट पे आपको मिल जाएगा। रिसर्च गेट है और हमारा जो ऑफिशियल जर्नल था उस पर भी आपको इजीली एक्सेसिबल है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल पे टाइप करना है पायलट स्टडी ऑन आई साइट इम्प्रूवमेंट बाय कैलाश मेहरा। उसके बाद आप सर्च करेंगे तो आपको ये स्टडी मिल जाएगी। ये आप देख सकते हैं इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च पब्लिकेशन, रिसर्च गेट और सब जगह ये अवेलेबल है। तो इसको आपको सबसे पहले जैसे ही आप कोई वेबसाइट्स मिलती हैं तो सबसे पहले जो ऊपर वाला लिंक है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च पब्लिकेशन या रिसर्च गेट, दोनों में से किसी एक को क्लिक करना है। और ये जो टाइटल है, पूरा टाइटल है पायलट स्टडी ऑन इफेक्ट्स ऑफ आई योगिक एक्सरसाइज एंड ऑल्टरनेटिव थेरेपीज ऑन आई साइट इम्प्रूवमेंट। तो इसको आप क्लिक करेंगे, ये आपको इजीली मिल जाएगा। उसके बाद सबसे पहले आपको जो यहाँ पे लिंक दिख रहा है डाउनलोड फुल टेक्स्ट या फिर व्यू द पेपर, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको पूरा रिसर्च पेपर जो है वो मिल जाएगा। तो हम खोल रहे हैं इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च पब्लिकेशन। इस पे ये हमारा रिसर्च पेपर ऑफिशियली पब्लिश हुआ है। तो यहाँ पे जैसे ही आप इसको, हमारा जो लिंक है इसको क्लिक करेंगे उसके बाद ये पूरा रिसर्च पेपर आपको मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें मेरे 3 को ऑथर थे, डॉक्टर नवनीत गौर, प्रतीक सिंह और गौतम कुमार जी। तो ये 3 लोग जिन्होंने हमारी इसको रिसर्च पेपर को पब्लिश करने में हेल्प की थी। तो इसका जो बैकग्राउंड है हमारा, वो बैकग्राउंड रिफ्रैक्टिव एरर्स का है। रिफ्रैक्टिव एरर्स नियरली 4 प्रकार के होते हैं। मायोपिया, जिसमें दूर की चीज़ें धुंधली दिखती है। हाइपरोपिया, पास की चीज़ें धुंधली दिखती है। आस्टिग्मेटिज्म, जिसमें आई बॉल का शेप एक पर्टिकुलर एक्सिस पे चेंज हो जाता है। और प्रेस बायोपिया, जो आफ्टर द एज ऑफ 42 होता है। तो इस रिसर्च पेपर में हमने सिर्फ मायोपिया वाले बच्चे इंक्लूड किए थे। हमने उनको एक स्पेशल प्रोटोकॉल जो एक्सरसाइजेस हम करवाते हैं सेंटर पे, उसमें अल्टरनेटिव थेरेपीज़ भी है और एक्सरसाइज है बहुत सारी, जिसमें रीडिंग एक्सरसाइज, वॉचिंग नियर फार, टाइप्स ऑफ आई मूवमेंट, टाइप्स ऑफ पामिंग, टाइप्स ऑफ त्राटका, हाइड्रोथेरेपी, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, कुंजल, जल नेति, सूत्र नेति और रबर नेति और योगा आसन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्योंकि ये बिल्कुल 100% नेचुरल है, हम इसमें कोई मेडिसिन, कोई लेसिक लेजर, कोई ऐसी चीज़ यूज नहीं करते हैं। तो ये बहुत ही एक क्वालिटी और मेजर जो सेटबैक तय करता है, क्योंकि कोई मेडिसिन या ऐसा चीज़ यूज नहीं करते और फिर भी विजन इम्प्रूव करते हैं। तो इसमें हमने 95 सब्जेक्ट्स लिए थे। 95 सब्जेक्ट्स का मतलब है 95 बच्चे जिन्होंने एक्सरसाइज प्रोटोकॉल्स में पार्टिसिपेट किया था। और इसमें जो मिनिमम क्राइटेरिया था उनका, जो कम से कम जिसका 6/12 विजन एटलीस्ट है, जिन लोगों का पुअर विजन है 6/12। तो इसमें 95 सब्जेक्ट्स थे और जो एज ग्रुप था वो 4 to 20 ईयर्स था। और इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स थे। तो हमने सबसे पहले उनका 0 वीक में एक प्री रिकॉर्डेड सेशन किया था कि उनकी प्री जो विजुअल एक्यूटी है वो कितनी थी और पोस्ट कितनी थी, और दोनों में कंपैरिजन डिफरेंस किया है। तो प्री में हमने जो नोट की हुई है कि जब आए थे तब कितना था, और वीक 1 के बाद कितना हुआ, वीक 3 के बाद कितना हुआ, और फिर 6 वीक के बाद कितना हुआ। तो ये मेजरली 6 वीक का हमने बनाया हुआ है। तो आप इसको देख सकते हैं, जो बच्चे, जब लोग हमारे पास एक विजुअल एक्यूटी के साथ आए थे, वो 6 वीक के बाद उनका बहुत विज़न इम्प्रूव हुआ है। और डायरेक्ट जो उनका विज़न इम्प्रूव था वो 0.44 विजुअल एक्यूटी का था लगभग। ये ऐसा आप माने कि अगर किसी का 6/18 विज़न था और 6 वीक के बाद दे अचीव परफेक्टली 6/6 विज़न। तो ये ऐसे हमने
एक्सरसाइज और वो किया था इनका। तो इसमें डिफरेंट एज ग्रुप और मेल फीमेल दोनों का हमने ट्राई किया, कोशिश किया। एक ग्रुप था हमारा जो 4 से 20 का था, और एक ग्रुप था जो 21 से 54 इयर्स का एज था। तो कंपैरेटिवली जो यंग बच्चे होते हैं उनका विज़न जल्दी और ज़्यादा फास्टर इम्प्रूव होता है। तो ये इससे हमें पता लगा। तो इसमें हमने बच्चे और बड़े दोनों का एक कंपैरेटिव ग्रुप बनाया, 4 से 21 का और एक 21 से 54 का। तो दोनों का कंपैरिजन किया और दोनों में बहुत अच्छे इम्प्रूवमेंट्स होते हैं कंपैरेटिवली। एडल्ट एज की बजाय बच्चों में थोड़ा जल्दी और फास्टर रिजल्ट आते हैं। और एवरेज जो होता है, अगर कंपैरेटिवली बात करें कि मेल और फीमेल सब्जेक्ट्स की, तो फीमेल में देखा गया है कि ज़्यादा रिज़ल्ट आता है कंपैरेटिवली मैन। इसका क्या रीज़न है ये हमें नहीं समझ में आया, लेकिन रिज़ल्ट फीमेल में ज़्यादा बेटर है। और शायद उसका एक रीज़न ये भी है कि फीमेल्स आर मोर फोकस्ड। आदमी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा ध्यान उनका कम होता है, जो मैंने ये नोट किया है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, ये डिफरेंट भी हो सकता है, वो शायद एक अलग रिसर्च का विषय है। तो फीमेल का बेटर होता है। पर इसके बाद अगर बात करें कि जो है कि किस में ज़्यादा और किस में बेटर होता है, तो वो बच्चों में और फीमेल में ज़्यादा है ऐसा नहीं है, लेकिन कि लड़कों में या एडल्ट्स में, मेल में कम है। रिज़ल्ट सबका बहुत अच्छा है। और जो लोग बिल्कुल रेगुलर अटेंड किया है जिन्होंने, उनका रिज़ल्ट और भी अच्छा रहा है इसमें, क्योंकि हमारे पास इन 95 सब्जेक्ट में सिर्फ 2 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने रेगुलर एक्सरसाइज नहीं की थी। बाकी जिन लोगों ने भी रेगुलर एक्सरसाइज की थी उनका रिज़ल्ट बहुत बहुत शानदार रहा है। और हर आदमी का जो भी हमारे सेंटर पे आया है, 95 सब्जेक्ट्स में से ऐसा कोई भी नहीं था जिसका विज़न इम्प्रूव ना हुआ हो। तो हमारा 100% सक्सेस रेट है। हर बंदे का, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, बच्चा हो, एडल्ट हो, सबका विज़न इम्प्रूव हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि हर बच्चे का विज़न इम्प्रूव होना, हर पार्टिसिपेंट का, इज़ अ बिग माइलस्टोन एंड बिग बिग सेटबैक फॉर अस। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। और अगर एवरेज विज़न इम्प्रूवमेंट की बात करें टोटल सब्जेक्ट्स का, तो वो बहुत शानदार रहा है। जो विज़न जिन लोगों ने 6/18 से शुरू किया था, विद इन 6 वीक उन्होंने 6/6 अचीव किया है, उनका विज़न 6/6 हुआ है। और जिन लोगों ने 6/60 या 6/36 से किया था, उनका भी 6/18 और 6/24 तक विज़न इम्प्रूव हुआ है। अच्छा, अगर हम बात करें कि बोथ आई या लेफ्ट आई और राइट आई, तो बोथ आई का विज़न ज़्यादा इम्प्रूव होता है कंपैरेटिवली लेफ्ट आई और राइट आई, क्योंकि दोनों आई साथ में काम करती हैं। और दोनों आईज से जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं तो वो ज़्यादा बेटर और ज़्यादा क्लियर दिखता है। तो बोथ आईज का इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी और फास्टर होता है कंपैरेटिवली लेफ्ट आई और राइट आई के। बोथ आई का बहुत अच्छा। और तो अगर कंक्लूज़न की बात करें कि परफेक्ट 6 विज़न कितने लोगों का हुआ है, तो उसमें हम जो 95 सब्जेक्ट्स थे हमारे, उसमें से 7% का फर्स्ट वीक में हो गया था। तो लेकिन फर्स्ट वीक में उनका हुआ जिनका विज़न 6/12 रहा था या 6/9 रहा था। और 3 वीक्स के बाद जो है 8% लोगों का 6/6 हुआ है। और 6 वीक के बाद लगभग 22 पार्टिसिपेंट का 6/6 विज़न इम्प्रूव हुआ, जो कि टोटल अमाउंट ऑफ 23% है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए भी प्लान कर रहे हैं, इट्स अ वेरी गुड एंड बहुत बढ़िया चीज़ है कि आप 4 हफ्तों या 6 हफ्तों में भी अपना विज़न इम्प्रूव कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो ये एक बहुत अच्छा वो है। और आगे भी हम इस पे रिसर्च प्लान कर रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। हम अलग अलग वेरियस स्टडीज़ प्लान कर रहे हैं, लेजी आई, ड्राई आइज और हाई मायोपिया और सिस्टोइड मैकुलर एडिमा। तो बाकी रिसर्च पेपर जैसे ही हमारे पब्लिश हो गए, हम उन सबको
भी पब्लिश करेंगे। थैंक यू सो मच।